हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 12 बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में व्यवसायिक वातावरण है क्या, व्यवसाय वातावरण की विशेषता क्या है, व्यवसाय वातावरण का महत्व क्या है, इसको पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यवसायिक वातावरण क्या है? देखिए, व्यवसाय वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और वातावरण। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है, जबकि वातावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें ढक कर रखती है, उसे पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ठीक उसी तरह व्यवसाय के चारों ओर का आवरण जो व्यवसाय को ढक कर रखती है, उसे व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। अब व्यवसाय वातावरण का अर्थ को देखते हैं। व्यवसाय वातावरण से तात्पर्य उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, व्यवसाय वातावरण से तात्पर्य उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है। जिस प्रकार हमें धूप, गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है और इनके अनुसार ही हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में ही हमें गर्मी लगती है, ठंड के मौसम में ही हमें ठंड लगती है। उसी तरह एक व्यवसाय के चारों ओर का आवरण जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीक और वैधानिक, ये 5 बातें इनको प्रभावित करती है। अब देखिए, तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जिस तरीके से हमारा प्रकृति पर नियंत्रण नहीं है, हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से एक व्यवसाय भी उसके आयाम या उसके जो घटक है, उसके जो बाहरी तत्व है, उस पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता है। एक व्यवसाय को अपने वातावरण के अनुरूप ही सारी क्रिया करनी होती है। अब व्यवसायिक वातावरण की विशेषता को देखते हैं। पहला, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। व्यवसायिक वातावरण उन सभी शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह है, इसलिए इसकी प्रकृति संपूर्णता की है। दूसरा, विशेष एवं सामान्य शक्ति। व्यवसाय के बाहर उपस्थित शक्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, विशेष और दूसरा सामान्य। पहला, विशेष, वे शक्तियाँ जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, निवेशक आदि। दूसरा, सामान्य, वे शक्तियाँ जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक व तकनीक परिस्थितियाँ। तीसरा, एक दूसरे से संबंधित। व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई सरकार का सत्ता में आते ही आयात निर्यात नीति में परिवर्तन होना, अतः एक घटक में परिवर्तन होने से दूसरे घटक में भी प्रभावित होता है। चौथा, गतिशील प्रकृति। व्यवसाय वातावरण अनेक घटकों का मिश्रण होता है और इन घटकों में किसी न किसी में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण कहा जाता है व्यवसाय वातावरण एक गतिशील प्रकृति होता है। पांचवा, अनिश्चितता। व्यवसाय वातावरण के घटकों के बारे में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए, तकनीक में बहुत शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं। अब व्यवसाय वातावरण का महत्व को देखते हैं। पहला, प्रथम प्रस्तावक के लाभ। जो कंपनी व्यवसाय वातावरण में उपलब्ध अवसरों को समय रहते ही भांप लेती है, वो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करती है। वो इसका प्रथम प्रस्ताव बनकर इसका लाभ प्राप्त करती है। दूसरा, चेतावनी संकेत। व्यवसाय वातावरण का अध्ययन अवसरों के साथ खतरों से भी सचेत करता है। ये खतरों से अभिप्राय उन परिवर्तन से है जो व्यवसाय के संचालन में बाधा लाते हैं। तीसरा, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। जो व्यवसायी व्यवसायिक वातावरण का लगातार अध्ययन करता है, वह बाजार में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों जैसे कच्चा माल, मशीन आदि ये
उचित मूल्य वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। चौथा, तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करना। व्यवसाय वातावरण निरंतर गतिशील प्रकृति का होता है। व्यवसाय के विभिन्न घटक जैसे ग्राहकों की संख्या, प्रतियोगिता, तकनीक आदि में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तन का सामना करने के लिए व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। पांचवा, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। इसका अभिप्राय व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन व विश्लेषण द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं का नियोजन एवं नीति निर्धारण बेहतर तरीके से कर सकता है। जैसे नई सरकार के द्वारा आर्थिक वातावरण में हुए बदलाव के अनुसार व्यवसाय द्वारा पुनः नीति का निर्माण करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।